आज इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमें मालूम है, नॉलेज भी है। देखो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम सीधा इंडिविजुअल पढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द वेरिएबल? ऑल अल्फ़ाबेट, मतलब ए से जेड वाला यूज़ होने वाला सबको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, कुछ भी, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल समझ गए सर। लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है, जो ए बी सी डी के ऊपर जो घात होता है ना, जो घात होता है, मीन्स घात समझ रहे हो ना, पावर। जैसे इसके मतलब जेड है, जेड के ऊपर कुछ पावर नहीं तो 1, तो जिसके ऊपर एक घात हो या मतलब एक पावर हो, मतलब ये लिखा नहीं है भैया, इसमें लिखा नहीं है तो पावर होता है। कितना होता है? एक माना जाता है। कितना? एक माना जाता है। तो आप समझ गए, लीनियर समझ गए। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब हमें क्वेश्चन, जैसे कि 2x + 4, इसको इक्वेशन बोलते हैं। इस टर्म को ही इक्वेशन बोलते हैं। अब समझ के, इक्वेशन भी समझ गए, बट टू वेरिएबल पूरा, इस पूरे नाम का ही पूरा मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि 2x + 4y + 3, इसको कुछ भी ले लो। जैसे मैं दो वेरिएबल, मतलब एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें आपका एक्स वाई दोनों चीज, मतलब दो वेरिएबल आना चाहिए। एक्स वाई तो आ रहा है, और लीनियर आना चाहिए। लीनियर का मतलब एक पावर होना चाहिए। तो आप देख रहे हो, पावर एक एक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट पेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पेयर भी तो है। अब पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब ये होता है कि सेम का जोड़ी बनना चाहिए। जैसे कि इस जोड़ी मतलब सेकंड सेम ऐसा ही है, बट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मैं 8x + 9y + 8 = 0, तो इस दोनों इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? पेयर। तो इस एक्सरसाइज का मीन्स, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब यही कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन, दो इक्वेशन इस टाइप का, जैसे दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल है एक्स वाई, और जिसका घात एक एक हो उसको लीनियर बोलते हैं। और इस फॉर्म को ही, अब भैया फॉर्म बता दो, इसका फॉर्म मतलब फॉर्मूला किस टाइप का दिखता है, तो मैं आपको बता दूं कैसा दिखता है। तो आपको a1x + b1 y + c1 = 1, एक ये फॉर्म होता है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फिर आप क्या होगा, a1 1 नहीं, देखो 1 हो गया, यहाँ 2 आएगा, + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये दोनों इस टाइप का। मतलब यहाँ ए बी क्या दर्शा रहा है, मतलब क्या बता रहा है? हमें बता रहा है नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ 2 आ रहा है ए का, और बी A2 का क्या नंबर है? 8 आ रहा है। तो हमें ये x के साथ जो हो रहा है ना, x के साथ जो है A1, तो ये हमें नंबर दर्शा रहा है। क्या? नंबर। जैसे x के साथ क्या है? 2, तो ये वाला क्या होगा? 8। A1 की वैल्यू कितना हो गया सर? A1 की वैल्यू 2 हो गया। अब भैया इस इक्वेशन में क्या दिखा रहा है? इस इक्वेशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन A2 का क्या दर्शा रहा है हमें? 8। फिर यहाँ पर ले लो आप यहाँ ले लो आप, B1 का क्या दर्शा रहा है? देखो क्या दर्शा रहा है? 4। y के साथ जो होता है ना, वही B1 होता है, तो यहाँ 4 दर्शा रहा है। यहाँ क्या बता रहा है सर? B2 का वैल्यू हमें क्या बता रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ देखो, इसको इससे कंपेयर करो तो 9। तो आप C1 का भी ले लो 3, और C2 का वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया सर? 8। तो इसी फॉर्म को हमें क्वेश्चन पूरा यही मतलब चैप्टर नंबर 3 है, इसी के ऊपर बेस है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही है। तो आप समझ